तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों फिजिक्स के ये 5वें सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस। इसके पहले हम दर्पण चैप्टर पढ़े हैं यानी कि मिरर। तो अगर आप इसको नहीं देखें तो जाके आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप दर्पण अच्छे से समझेंगे तो ही आपको लेंस अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आपको लेंस समझ में आएगा क्योंकि इसको हम डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, क्योंकि हमें कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग कृपया हमारी मेहनत और टाइम को देखते हुए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंस यानी लेंस होता क्या है। तो आइए दोस्तों इसका हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का भाग होता है। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि जो आमने सामने से मतलब आर पार पूरा दिखे, ट्रांसपेरेंट जो होता है। लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का भाग होता है या फिर ऐसे कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा क्या होता है, पारदर्शी, यानी कि दोनों तरफ से क्या होती है, प्रकाश की किरणें मतलब एंट्री कर सकती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है। ठीक, तो ये क्या है, दोनों तरफ से किरणें क्या आ जा रही हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। लेंस को यदि टुकड़ा में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा भी लेंस की भांति कार्य करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर लेंस का कोई भी टुकड़ा छोटा सा या बड़ा सा अगर तोड़ दिया जाए तो लेंस के ही भांति काम करेगा। आगे देखते हैं। मोटा लेंस जो होता है किरणों को दूर तक नहीं भेजता। जो मोटा लेंस होता है वो क्या करता है, किरणों को दूर तक नहीं यानी कि पास ही में रखता है। अतः दूर तक देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हमें दूर तक देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, पतला सा लेंस का। अगर मोटा लेंस है तो वो हमें नज़दीक तक ही दिखाई देगा, दूर तक नहीं दिखाई देगा। अब लेंस का प्रयोग करेंगे हम जानते हैं किस लिए, नज़दीक देखने के लिए। मोटा लेंस का प्रयोग करेंगे दूर देखने के लिए। तो जो उत्तल लेंस है इसको हम क्या करते हैं, ये पतला सा होता है बीचों में पतला, तो इसको हम दूर तक देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो अवतल और जो उत्तल लेंस होता है ये मोटा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, नज़दीक के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। लेंस के हम प्रकार देखते हैं कि लेंस आखिर होते कितने टाइप्स के हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो लेंस होता है यह दो तरीके का होता है। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं और जो अवतल लेंस होता है उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है। तो अब उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है उभयोत्तल, दूसरा होता है उत्तला उत्तल और तीसरा होता है समतल उत्तल। क्या होता है, उभयोत्तल, उत्तला उत्तल और समतल उत्तल। और जो अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव लेंस होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है उभयोत्तल और दूसरा समतल उत्तल और चौथा होता है उत्तला उत्तल। ठीक। अब आइए दोस्तों सभी को एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस आखिर क्या होता है, आइए इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों जो उत्तल लेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप मिरर में फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं, क्या होते हैं, मध्य में मोटे यानी बीचों बीच में मोटे तथा किनारों में क्या होते हैं, पतले होते हैं, ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस अंत में अनंत से आने वाली किरणों को अपसारित यानी कन्वर्ज करते हैं। यानी कि जो प्रकाश की आने वाली अनंत से, ठीक, जितनी सारी किरणें हैं इन सबको इकट्ठा करके क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, फोकस कर देता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी बोलते हैं। अर्थात किरणों को क्या करता है, समीप ला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना आपको शायद समझ में आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे यानी कि बीचों बीच में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं, यानी दोनों साइड में क्या होंगे, पतले होंगे, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब ये लेंस क्या करते हैं, अनंत से आने वाली किरणों को अपसारित करते हैं यानी कि कन्वर्ज करते हैं। यानी प्रकाश की आने वाली अनंत से जितनी किरणें हैं सबको क्या करती हैं, एक ही बिंदु पे फोकस कर देती हैं, अर्थात समीप ला देती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, उत्तल लेंस या अपसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तल लेंस के उपयोग, कि उत्तल लेंस के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आदि में करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का। और फिर इसका उपयोग कैमरा के लेंस में किया जाता है, तथा क्योंकि स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश पर ध्यान केंद्रित
करते हैं। कौन से? उत्तल लेंस। ठीक, आगे देखते हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं ये भी उत्तल की भांति कार्य करती हैं। आगे देखते हैं, अब मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जो हमारी आंख होती है ये किस तरीके से काम करता है? तो ये उत्तल लेंस के भांति ही काम करता है। इसका उपयोग आंख के सामने आने वाली रोशनी को तेजी से मोड़ने के लिए किया जाता है ताकि फोकस बिंदु छोटा हो जाए और प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए। इसलिए क्या करते हैं, मानव नेत्र में हम मानव नेत्र का जो होता है उसमें किस तरीके का काम करता है? तो उत्तल लेंस तरीके से ये काम करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के टाइप्स। तो सबसे पहले आप जानते हैं उभयोत्तल लेंस यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है? ये दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों पृष्ठ इनका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। दूसरा जो हमारा होता है समतलो उत्तल लेंस, तो ये क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या होता है? एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है। यहाँ पे देख पाएंगे एक समतल एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ क्या है? उत्तल है, तो इससे क्या बोलेंगे? समतलो उत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है उत्तला उत्तल लेंस, यानी एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा तथा दूसरा पृष्ठ क्या होगा? अवतल होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पृष्ठ क्या है? उत्तल है, तो दूसरा पृष्ठ क्या है? अवतल है। ये तो रही उत्तल लेंस के प्रकार। अब आइए देखते हैं अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब ये क्या होता है? तो ऐसे लेंस जो मध्य में पतले एवं किनारों में मोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किनारों में क्या है? मोटे हैं तथा मध्य में क्या है? पतले हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस कहलाते हैं यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर स्थापित कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे अनंत है, अनंत यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए कि मान लीजिए अनंत से क्या आ रहे हैं? किरणें आ रही हैं, या अनंत से किरणें, अब इनको क्या करता है? दूर भेज देता है। ये क्या करता है? अनंत से आने वाली किरणें को सबको दूर भेज देता है, तो ये क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे ये किरणों को एक दूसरे से विस्थापित करते हैं। इसे अपसारित लेंस भी या डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है, अतः इसे अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग कहा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। इसलिए काम आता है कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हमें देखने में काम आता है, क्योंकि अगर ये उत्तल लेंस होगा, प्रकाश की आने वाली जितनी प्रकाश की किरणें होगी इनको दूर तक बिखेरेगा, तो दूर में रखी चाहे जो भी वस्तु होगा हमें एक स्पष्ट और क्लियर दिखाई देगा। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि जो अवतल लेंस होता है यह पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। जो पानी का ये बुलबुला होता है ये किस भांति काम करता है? तो अवतल लेंस के भांति काम करता है। अब आगे देखेंगे जो चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। अब जो आंख का चश्मा होता है इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें दूर की वस्तुएं क्या क्लियर और स्पष्ट दिखाई पड़े। आगे कहाँ पे यूज करते हैं? तो फ्लैश लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। इनमें अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है कि अगर हम फ्लैश लाइट मोबाइल या टॉर्च के फ्लैश लाइट में यूज करेंगे तो ये क्या करेगा? प्रकाश को दूर तक बिखेरेगा और दूर में रखी हुई वस्तु हमें क्या होगा? क्लियर और स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देगा। और इसका पी फोल में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दरवाजों का दर्शक में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो दरवाजे होते हैं उनमें से छोटा छेद कर दिया जाता है, उसमें अवतल लेंस लगा दिया जाता है कि अगर हम देखें अंदर से छोटे से छेद के माध्यम से कि बाहर कौन खड़ा है तो हम स्पष्ट रूप से देख लें। ठीक, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि अवतल लेंस के प्रकार। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के टाइप। तो सबसे पहला यहाँ पे होता है उभयाउतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। तो ये क्या होता है? दोनों पृष्ठ इसके क्या होते हैं? दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल होते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों पृष्ठ क्या है? अवतल है। अब होता है समतला उत्तल लेंस यानी कि प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो ये क्या होता है? एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है? इसका समतल होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पृष्ठ क्या है? समतल है, तो दूसरा क्या है? अवतल है। तीसरा जो हमारा है, ये तीसरा है, आप देख सकते हैं उत्तला उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये क्या होता है? एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पृष्ठ क्या है? अवतल है, तो दूसरा पृष्ठ क्या है? अवतल है। इसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक, अब आइए दोस्तों देखते हैं कि जो
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट पे ये क्या होता है, बनता है। ये बहुत आप लोग बहुत रटते हैं, टफ होता है, पर ये वैसे अगर आप समझ जाते हैं एक बार तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा। तो इसको लोग रटते हैं पर हमें रटना नहीं है। तो आइए दोस्तों इसके 6 टाइप को देख लेते हैं। तो जो पहला टाइप है इसका, यहाँ पे अगर वस्तु कहाँ पे बैठेगा, अनंत पे बैठेगा। तो आप पहला ही ध्यान में अगर एक बार रखते हैं तो सब जान जाएंगे। पहला जो वस्तु है ये अगर अनंत पे होता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये कहाँ पे बनता है, तो ये F2 पे बनता है। कहाँ पे, फोकस के द्वितीय तल पे बनता है। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा है कि अगर वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में बैठा है, कहाँ पे, अनंत और 2F1 के बीच में बैठा है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक स्टेप आगे बनेगा, यानी कि F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, अगर ये फिर एक स्टेप आगे आता है, यानी 2F1 को इस बार आया, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका भी प्रतिबिंब एक स्टेप आगे बनेगा, यानी कि 2F2 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। फिर नेक्स्ट जो इसका प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर ये एक स्टेप और अगरता है, यानी 2F1 और F1 के बीच में आ जाता है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, 2F1 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच में बनेगा। फिर अगर ये एक स्टेप आता है, तो यहाँ पे ये F1 पे अगर आ जाता है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस बार अनंत पे बनेगा। अब अगर एक स्टेप और अगरता है, यानी कि प्रकाशीय, यहाँ पे जो O है इसको प्रकाशीय दूरी बोलते हैं, तो प्रकाशिक दूरी पर और 2F1 के बीच में अगर बैठता है यहाँ पे, तो कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे अनंत की बात तो कोई पॉइंट ही नहीं होता। लेकिन क्या होता है, ये जो वस्तु बनता है ये क्या होता है, जहाँ पे आता है उसी के जगह पे ये क्या करता है, वस्तु यहाँ पे बन जाता है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं होता इसमें, क्योंकि केवल 2 ही पॉइंटों पे ये बनता है। अगर वस्तु अनंत पे बैठा हुआ है, तो वस्तु इसका कहाँ बनेगा, तो F1 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, F1 पे बनेगा। और फिर उसके बाद में अगर वस्तु इनफाइनाइट और माने अनंत और प्रकाशिक दूरी O के बीच में कहीं भी बैठता है, तो इसका वस्तु कहाँ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो F1 और प्रकाशिक दूरी O के बीच में बनेगा। ठीक है, यहीं पे बनेगा। और ये चाहे जहाँ पे खड़ा हो जाए इसके बाद, तो इसका वस्तु कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। इसके 2 ही कंडीशंस होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इसकी स्थिति और आकार कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, थोड़ा इसको हम जूम कर दें फिर आप देख लीजिए। आइए, जो हम अभी फिगर में समझे वही यहाँ पे दिया है। अगर वस्तु अनंत पर बैठा है, तो वस्तु की छवि कहाँ बनेगा, तो F2 यानी दूसरे फोकस पे बनेगा। और छवि का इसका आकार कैसा होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा, और प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगर वस्तु 2F1 से परे यानी 2F1 के भी आगे मतलब स्थिति है, तो इसका जो वस्तु की छवि बनेगी ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। और छवि कैसे रहेगा, छोटा सा रहेगा। और वस्तु की प्रकृति कैसी रहेगी, तो वास्तविक और उल्टा रहेगा। ठीक, अगर F1 पर बैठता है प्रतिबिंब, कहाँ पे, वस्तु कहाँ पे आ जाता है, F1 पे आ जाता है, 2F1 पे, तो इसका जो छवि बनने वाली है या 2F2 पर बनेगा। ठीक, और छवि कैसा रहेगा, समान आकार रहेगा। ठीक, उसी के जिस तरह वस्तु रहेगा उसी तरीके से उसकी आकृति बनेगी। और इसका जो प्राकृतिक रहेगा ये भी क्या रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। अगर ये वस्तु जो है 2F1 और F1 के बीच आ जाता है, तो इसका जो छवि बनेगा ये कहाँ बनेगा, 2F2 से परे यानी 2F2 के आगे बनेगा। ठीक, और ये जो छवि का आकार रहेगा ये बहुत बड़ा रहेगा। ठीक, कितना बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक, और जो इसका प्राकृतिक है ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। और अगर पांचवें केस में F1 पे वस्तु आ जाता है, तो इसका जो बनेगा छवि ये अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। और जो आकार होगा ये अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक, और ये भी कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। अगर वही F1 और ऑप्टिकल यानी कि केंद्र प्रकाशिक के बीच में आ जाता है वस्तु, तो वस्तु की तरफ ही वस्तु के पीछे ही क्या बन जाता है, उसका छवि बन जाता है, और ये बड़ा बनता है। ठीक, और ये क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 2 ही केस होता है। तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, अगर वस्तु अनंत पर बैठेगा तो फोकस, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, फोकस के
फोकस यानी फोन पर बन जाएगा इसका तस्वीर। और जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार बनेगा लगभग, और ये कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक। अगला, अगर अनंत पर तथा केंद्र प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य बैठता है वस्तु, तो यहाँ पे इसका जो छवि बनेगा फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य बन जाएगा, और ये कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा, और ये कैसा रहेगा, आभासी तथा सीधा रहेगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अब दृष्टि दोष देख लेते हैं। वैसे तो इसको हम उस चैप्टर में मानव नेत्र चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसमें भी दिया है तो इसमें भी पूछता है, तो इसमें से हम भी पढ़ लेते हैं। आइए दृष्टि दोष क्या होता है इसको जानते हैं। तो विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, इस स्थिति को कहा जाता है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष के प्रकार आइए हम देख लेते हैं। तो दृष्टि दोष के प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे, पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और पांचवा होता है आबिंदुकता। ठीक। तो आइए सभी को एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो ऐसा दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होती है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष, तो आप ये दिमाग लगाएंगे कि निकट दृष्टि दोष में तो निकट की वस्तु हमें नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। निकट की दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं उसमें को स्पष्ट दिखाएंगी, पर दूर की वस्तुएं इसको स्पष्ट नहीं दिखाएंगी। ठीक, ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे देख पाएंगे, जो निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य को निकट पर ले आता है। क्या करता है यह, तो रेटिना, यहाँ पे देखेंगे रेटिना दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य निकट ले आता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक, अगर यहाँ पे अवतल लेंस पहन लेता है तो इसको दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की, कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष या इसको हाइपोरोपिया ऐसा दृष्टि दोष है, इसको हाइपोरोपिया भी बोलते हैं, या ऐसा है दोष है जिसमें व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर के निकट रखा है कोई वस्तु, तो वो क्या करता है, वो देख नहीं पाता, अच्छे से देख नहीं पाता है, परंतु स्थित वस्तुओं को देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या होती है, रेटिना और फोकस दूरी के बीच में वो कम हो जाता है लेंस, तो इसमें ये दोष देखने को मिलता है। अब दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा लेंस, तो उत्तल लेंस। अब आइए देखते हैं जरा दृष्टि दोष, ये क्या होता है। तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धावस्था नेत्र लेंस की लोचशीलता कम हो जाती है, जिसमें ना तो पास की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आइए दोस्तों देखते हैं लेंस का सूत्र, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछता है। तो लेंस का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस में 1/u होता है। यह बराबर यहाँ पे फोकस दूरी हो जाता है, b बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी हो जाता है। अब आइए दोस्तों लेंस की क्षमता देखते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। यह फोकस दूरी का उल्टा होता है। ठीक, आगे देखते हैं लेंस की जो क्षमता होती है, क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। क्षमता तथा फोकस दूरी के संबंध, यहाँ पे क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध आप देख लीजिए क्या होता है। तो P बराबर 1/f मीटर होता है, या P बराबर 1/100/f सेंटीमीटर में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया है तो इसको भी आप रीड कर लीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।